हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की एपिसोड नंबर 10 की। हम शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए। मतलब फारिस ने शराफत इख्तियार करी जन्नब के लिए, तो उसका ट्रांसफर हो गया। अब उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो ऐसे शरीफ लोगों को नौशकी भेज दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह का सारा मामला हो गया फारिस के लिए। फारिस जब जन्नब को बताता है तो जन्नब को बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चैलेंज मिफ्रा को दिया था, मिफ्रा ने कहीं तो रिएक्ट किया। मतलब दुश्मनी कायम रखनी है। बीच में फंसे हैं फारिस अहमद, क्योंकि इस लड़की की सुनेंगे तो वो लड़की से पिटेंगे, वो लड़की की सुनेंगे तो ये लड़की जाएगी। तो इसीलिए दो नाव में चलने का यही नुकसान होता है। एनीवेज, उनके ट्रांसफर की बात सुन के जन्नब तो बहुत ही खुश हो जाती हैं कि ठीक है भाई, आई लाइक इट, और वो बात अपने फादर को भी बता देती हैं। यहाँ रहमती को लगता है कि उन्होंने ट्रांसफर कराया, और क्या पता उन्होंने ही कराया हो, क्योंकि उन्हें तो चाहिए जन्नब, उन्हें जन्नब से शादी करनी। और अगर ये रहमती ने कराया है तो देखो, एक तरफ रहमती किस तरह से अपनी जन्नब को पाने के लिए क्या क्या कर रहा है, और एक तरफ मुन्ना है जो उसका दिल जीतने की सारी अच्छी चीजें कर रहा है, ना कि जोर जबरदस्ती से उसको पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो दोनों के प्यार का फर्क देखिए। और तीसरे फारिस को देखिए, जो दावा तो कर रहे हैं कि मैं वाकई जन्नब से प्यार करता हूं, लेकिन मैं गलत का रास्ता नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इसमें मुझे, हराम में मुझे बहुत खुशी, सुकून और सब आसाइशें मिल रही हैं जो उन्हें मिफ्रा दिखा रही हैं। तो अब तीनों में से कौन ज्यादा बेटर जन्नब का चाहने वाला हुआ, यहाँ ये खेल चल रहा है। तो इस तरह की बात रहमती कहते हैं। और मुन्ना और दिलबर का भी जो वो लोग लूडो खेलते हुए बात करते हैं, तो वो टाइम पे भी जिस तरह से वो बोलता है कि मुन्ना कहता है कि रहमती ने छक्का मारा तो मुन्ना को डिसमिस कर दिया, और दो चल के वो जन्नब के घर पहुंच गया। पर मुन्ना जब तक जिंदा है रहमती को दो चलने नहीं देगा, मतलब ये कि जन्नब को पाने नहीं देगा। इस तरह की वो बात करता है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि भाई जन्नब को गाड़ी मिल गई है, और जो कि रहमती कह रहे हैं उन्होंने दिलवाई है। तो मतलब वो इस तरह जन्नब को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जन्नब इससे नहीं जीतेगी। वो तो मुन्ना की मेहनत से जीतेगी, जो अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है जन्नब को पाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जन्नब का दिल तो उसी को ही जाएगा, ना ही रहमती को, ना ही फारिस को। तो देखते हैं कैसे होता है ये आगे की स्टोरी। जन्नब जो है, जो फारिस को अपनी खुशी बताती है। मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जन्नब को दुख क्यों हुआ फारिस के लिए, क्योंकि जब फारिस को कॉल करती है बताने के उसे गाड़ी मिली है और वो जा रहा है, तो आपने तो पहले कहा ही था ना, आई लाइक इट, के तुम्हें ट्रांसफर का हुआ है, तो अब क्यों बुरा लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि जन्नब ने तो कहा कि उससे खुशी है, और फिर बाद में वो उसको बुरा लग रहा है कि वो वाकई जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा झोल दिखा मुझे। एनीवेज, मिफ्रा फारिस के पास जाती हैं, और जिस तरह की वो बातें करती हैं, फारिस कहता है मैं हार गया हूं, तुम जीत गई। कहती है मुझे लगा जीत गई, पर तुम पुरानी माशूका के पास, क्योंकि जब फारिस को ये, जब जन्नब इस तरह कहती है तो वो सब पैसे गवर्नमेंट को वापस करके वो चला जाता है जन्नब के पास। तो वो वाली वो बात कहती है कि तुम तो अपनी माशूका के पास चले गए थे, और कहती है कि अभी भी चाहो तो भला टल सकती है। तो वो कहता है मत जाओ। कहता है तुम मुझे रोक सकती हो। कहती है अगर तुम गए तो मैं उससे हार जाऊंगी। कहता है मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो भाई ये, अगर तुम उसको वाकई प्यार करते हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चले जाते हो उसकी खातिर और इसको हारने देते, मगर नहीं, तुम इसको हारने नहीं दे रहे हो। कहती है जन्नब को चीट करते हो। कहता है मैं चीट कब किया,
तो कहती है जब जब मुझसे मिलने आए जन्नब को बताए बिना तो चीट ही किया है ना। तो वो थोड़ी कन्वर्सेशन मुझे उसकी अच्छी लगती है। तुम्हें प्यार नहीं है, पोजेसिव हो, इस तरह की बात वो कहती है। और जैसे मैंने कहा फारिस दोनों तरफ से फंस गया है। जन्नब जो है मिफ्रा को हराना चाहती है और मिफ्रा हारना नहीं चाहती है, वो जीतना चाहती है। इस तरह की इनकी एक कन्वर्सेशन होती है। तो जब जन्नब बार बार फारिस को कॉल कर रही होती है तो मिफ्रा मना करती है, जैसे कि हमने हमेशा देखा कि मिफ्रा उसे कंट्रोल करती है। और फारिस को जो है ना यहाँ रहना है ये सारी चीजों के साथ जो जन्नब एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब हराम की कमाई जन्नब एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो चाहता तो है लेकिन चाहता है कि वो उसकी हराम की कमाई के साथ जिए। और यहाँ मिफ्रा उसको वर्गलाने में लगी है कि अगर वो तुम्हें चाहती तो तुम्हारे हराम की कमाई के साथ भी जीती। नहीं बीबी, ऐसा नहीं होता है प्यार में। प्यार अपनी जगह होता है, मगर जिसको चाहते हैं ना उसे गलत रास्ते पे नहीं देखना चाहते हैं। और जन्नब का प्यार सच्चा है, इसलिए वो फारिस को गलत के रास्ते पे नहीं देख सकती है। तो आपका प्यार जो है ना वो आपको लग रहा है कि अगर वो चाहती तो कैसे भी होते तुम्हें अपनाती, मगर वो कैसे में फर्क होता है, ये कैसे में नहीं। तो ये बात समझ आती है, मगर यहाँ मिफ्रा गलत है और जन्नब सही है। तो जब जन्नब कॉल कर रही थी मुझे उनके फादर का ये बहुत ही अच्छा डायलॉग लगता है कि नया नया मुसलमान हुआ है, कुफ्र के अच्छे दिन याद आ रहे हैं उसको। एंड डेफिनेटली क्योंकि वो अभी अभी तो बदला है, मतलब ये कि उसने वो पैसे वापस कर दिए हैं, वो सही रास्ते पे आ रहा है। तो वो उसको बुरा तो लग रहा है, और हमने देखा कि उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो रास्ता बदलना चाह रहा था। जब उसने अच्छाई का रास्ता किया तो उसको ट्रांसफर करा दिया। ये ऐसा ही होता है, आप अच्छे रास्ते पे नहीं हो सकते हो, इस तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप खुद चाहें तो आप कम में रह लें मगर अच्छे रास्ते पे रहें। तो यहाँ फारिस अच्छे रास्ते पे नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे ज्यादा की लालच है। रहमती जो है वो मौजम को जो है वो जन्नब के पीछे लगा देता है। जब जन्नब फारिस से मिलने जाती है क्योंकि वो जा रहा है करके, और यहाँ पे वो रास्ता ब्लॉक कर देता है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है कि वो रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होता है, फिर वहां मुन्ना आ जाता है और मुन्ना आके जिस तरह से मौजम को एक थप्पड़ लगा के जाता है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी भाई, क्योंकि तुम जबरदस्ती जो है किसी को तंग कर रहे हो, जो कि रहमती ने तुम्हें उसके पीछे लगाया और तुमने उसका रास्ता ब्लॉक किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुन्ना ने आकर उसको उसकी जगह दिखाई और एक थप्पड़ लगाया तो वो वहां बहन जी बोल के निकल गया। तो वो बहुत अच्छा था। जब जन्नब फारिस से मिलने जाती है तो वो बताता है कि उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, मतलब ये कि उसने मिफ्रा की बात मान ली है। इस वजह से मतलब वो मिफ्रा को हारते हुए नहीं देख सकता था, जन्नब को हारते हुए देख सकता था, इसलिए उसने मिफ्रा की बात मान ली और वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया। तो इससे ही पता चल गया कि फारिस ने कभी जन्नब से मोहब्बत नहीं की थी। तो ऑन टाइम बच गई, शादी हो जाती तो क्या ही होता। एनीवेज आगे देखते हैं कि क्या होगा, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कहने के लिए। जन्नब पूछती है इस खेल में तुम जीत गए हो या हार गए? मैं चाहती थी कि तुम जाओ, किसी से रिक्वेस्ट ना करो कि तुम नौशकी नहीं जाना चाहते हो। और वो इस तरह चाहती थी, अगर वो चला जाता तो उसको किसी के आगे इस तरह से नहीं करना पड़ता और उससे उसकी जीत होती। लेकिन फारिस ने तो उसे हरा दिया। ये जो तुमने पाया है उसमें क्या खोया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा डायलॉग, क्योंकि वाकई इसने ये पाने के चक्कर में एक तो अपना ईमान भी खो दिया, उसने अपना प्यार खो दिया, तो इस तरह से तो बहुत कुछ खो दिया। और आगे आगे उसको रियलाइज, आई होप सो हो, एंड जन्नब को पता चल जाता है कि मिफ्रा वहां आई थी क्योंकि वो चाय के कप पे देख लेती है उसके लिपस्टिक का निशान। और जन्नब जो है ना वो कप तोड़ देती है ये कह के कि सोचना कब टूटा है या भरम। और ये तोड़ने से पहले जो वो बात कहती है, बहुत खूबसूरत बात, कि तुम यही कप धोकर
मुझे इसमें चाय पिला देते तो मेरे मुंह पर तो हराम लग जाता, क्योंकि ये सब हराम की कमाई का है, जहां से हलाल से नहीं पाया गया है ना। और वो बच गई है हराम अपने होठों पे लगाने से, तो वो मुझे बेहतरीन लगा। वाकई बहुत मुश्किल होता है यहाँ हलाल के साथ जीना, बड़ा ही रास्ता कठिन होता है, और हराम में बहुत ज़्यादा लज्जत दिखती है, आसानी से मिल जाता है। तो ये वाली बात है। तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त थे, स्पेशली ज़रनब के, और ये मिफ्रा ने भी जो बात की, देखा जाए तो बहुत अच्छी एक कन्वर्सेशन लगी, जिस तरह से वो फारिस को कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उसको भी नज़र आ गया कि वो कैसा है। जब यहाँ उसको मतलब ज़रनब ने जब उसे बोला तो कैसे भाग के जो है वो सब कुछ दे के करके उसके पास चला गया था, लेकिन मिफ्रा ने फिर से उसे उसी रास्ते पे ले ही आया। तो ये दो लड़कियों के बीच में जो फारिस अहमद घूम रहे हैं, तो आपको अपने ईमान पर रहना चाहिए, ना कि ये लड़कियों के चक्कर में आप अपना ईमान खो दें। तो एपिसोड बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत मज़ा आया जिस तरह से स्टोरी आगे जा रही है। अभी हमें नेक्स्ट जो 2 एपिसोड्स आने वाले हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और उसमें ज़रनब कहती भी है कि कौन ज़्यादा सही है ना, मुन्ना ज़्यादा सही है या रहमती या फिर फारिस, तो कौन ज़्यादा गलत है। तो ये हमें देखने मिलेगा, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाली हैं आगे की भी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें जेंटलमैन ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल एवरी सैटरडे एंड संडे। Bye bye.